दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे दो स्टॉक्स के बारे में जो आने वाले हफ्ते में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं और जो मंडे आप खरीद सकते हो। आज हम बेसिकली दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्टली स्टॉक को एनालिसिस करेंगे, एज ए लाइव एनालिसिस करेंगे, आपके सामने दिखाएंगे कि कैसे एनालिसिस किया जाता है। तो सबसे पहले जो स्टॉक आता है वो है साल्वी लिमिटेड, SHALBY LTD। सबसे पहले अगर कोई भी स्टॉक को एनालिसिस करना है तो सबसे पहले जाना पड़ेगा वो कहाँ से चालू हुआ था। तो आप देख सकते हो मार्केट बेसिकली इस प्राइस लेवल से चालू हुआ था 2018 में। उसके बाद मार्केट टोटली एक डाउन ट्रेंड में था, हम देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है वो थोड़ा रेजोल्यूशन बढ़ा के देखना, तो फिर आपको चार्ट क्लियर कट समझ में आएगा। तो डाउन ट्रेंड में रहने के बाद मार्केट टोटली कोविड की वजह से नीचे आ गया और अभी जो है आप देख सकते हो एक ट्रेडिंग चैनल की माध्यम से मार्केट ऊपर की दिशा पर जा रहा है। फाइन। सो अगर हम जूम करते हैं यहाँ पर, तो देखो मैं लाइन को थोड़ा मोटा कर देता हूँ, आपको सुविधा होगा। तो आप देख सकते हो मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था और यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर भी सपोर्ट था और यहाँ पर रेजिस्टेंस था। तो ये दोनों रेजिस्टेंस को मिला के हमने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ किया और ये दोनों सपोर्ट को मिला के हमने यहाँ पर सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया था, जो आगे जाके बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। हम देख सकते हैं यहाँ पर के मार्केट यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको सपोर्ट देखने के लिए मिला और मिडिल में एक डैशेड ट्रेंड लाइन है, क्योंकि मिडिल में कुछ पोजीशन पे मार्केट ने बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट लिया था। आप देख सकते हो ए वाला जो पोजीशन है, ए वाला जो पोजीशन है और ए वाला जो पोजीशन है, वहाँ पर मार्केट सपोर्ट लिया था। सिमिलरली क्या हुआ, मार्केट एक बार ए वाला जो ट्रेंड लाइन था जो मिडिल में हमने ड्रॉ किया था, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच, वो वाला ट्रेंड लाइन एक बार ब्रेक हो गया। यहाँ पर देखिए मार्केट वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आके क्लोज हुआ और कहाँ पर जाके सपोर्ट लिया, ए वाला जो सपोर्ट लाइन है वहाँ पर आके सपोर्ट लिया। और उसके बाद मार्केट जब फिर से ऊपर जाना चालू किया तो अब देखो मार्केट इस लाइन के ऊपर डायरेक्टली जाके रेजिस्टेंस लिया, क्योंकि एक बार जब सपोर्ट ब्रेक हो जाता है वो लाइन ऑटोमेटिकली एज ए रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो जाते हैं। फाइन। तो मार्केट ने यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लेके मार्केट थोड़ा सा नीचे गिरा और उसके बाद इस लाइन को फिर से ब्रेक किया, एक अपसाइड ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला और कहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस लाइन है जो हमारा प्राइमरी रेजिस्टेंस लाइन था पहले से। और मार्केट यहाँ पर बहुत बार रेजिस्टेंस लिया और बहुत अच्छी तरीके से ए लाइन मेंटेन हुआ। अभी जो है आप देखो यहाँ पर मैं अगर सब कुछ डिलीट कर देता हूँ और जूम इन करता हूँ तो आप देख सकते हो मार्केट यहाँ पर तो पहले से सपोर्ट लाइन था और यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू किया है। एक बहुत ही अच्छा ग्रीन कलर का कैंडल हमें देखने के लिए मिला है। सो ऑब्वियसली जब हम यहाँ पर एक यानी कि सपोर्ट लाइन के ऊपर एक पॉजिटिव रिटर्न के साथ एक ग्रीन कलर का कैंडल हमें देखने के लिए मिलता है, सो हम ऑब्वियसली वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं एज ए बाई पोजीशन, एज ए लॉन्ग पोजीशन। सो हम चाहे तो मंडे जब मार्केट ओपन होगा तब मार्केट ऑर्डर में या फिर बाई स्टॉप ऑर्डर में यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। और बाई स्टॉप ऑर्डर क्या होते हैं कि आप एक स्पेसिफिक लेवल पे प्राइस को सेट कर दोगे कि यहाँ पर अगर प्राइस पहुँच जाएगा तो ऑटोमेटिकली ए वाला जो स्टॉक है या फिर जो डेरिवेटिव है वो ऑटोमेटिकली एंट्री ले लेगा, यानी कि बाई हो जाएगा। सो हम यहाँ पर मार्केट ऑर्डर में और बाई स्टॉप ऑर्डर में पोजीशन को ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर पोजीशन लेते हैं एज ए बाई पोजीशन, एज ए लॉन्ग पोजीशन, तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा वो सबसे पहला सवाल आता है। क्योंकि देखिए अगर आपको किसी भी जगह पर ट्रेड लेना है तो सबसे पहले दो चीज़ को डिफाइन करना पड़ेगा। एक होगा प्रॉफिट टारगेट और दूसरा होगा स्टॉप लॉस। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टॉप लॉस को देखते हैं। अगर मार्केट किसी भी हाल में ए वाला जो सपोर्ट लाइन है इसको ब्रेक करके नीचे आके क्लोज हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस जो है भैया वो ट्रिगर होना चाहिए। और हमने ऐसा क्यों बोला कि ए लाइन ब्रेक होने के बाद हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रिगर होना चाहिए, क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ऑलरेडी सपोर्ट लाइन है, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी सपोर्ट ले लिया और पहले भी मार्केट ने इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लिया था। हमने यहाँ पर ट्रेड इसलिए लिया, मार्केट सपोर्ट लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू किया। अगर मार्केट किसी भी हाल में
नीचे आके क्लोज होता है, यानी कि सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे आके क्लोज होता है, तो ऑब्वियसली इस ट्रेड में रहने का कोई भी मतलब नहीं होता। तो हमारा पोजीशन जो है वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ होना चाहिए। तो इस लाइन के, इस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल नीचे हम स्टॉप लॉस को यूज करेंगे। सो यहाँ पर इस लाइन के बिल्कुल नीचे जो प्राइस लेवल होता है वो है 160 रुपीज़। ये वाला जो प्राइस लेवल है वो है 160 रुपीज़। सो आप 158 रुपीज़ से 159 रुपीज़ के अंदर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस को लगा सकते हो। फाइन, आई होप दिस इज क्लियर, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और अगर हम बात करें यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट की, तो देखो जस्ट अ सेकेंड, ट्रेंड लाइन को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। तो हमने यहाँ पर देखा है कि मार्केट जब यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया तब कहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लिया, इस लाइन के ऊपर। सो सिमिलरली मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू करता है तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है मार्केट यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लेगा। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हमें प्रॉफिट टारगेट को सेट करना है, क्योंकि हम स्विंग ट्रेड के लिए ए स्टॉक को लेने वाले हैं। तो यहाँ पर जो प्राइस लेवल होता है वो है 280 रुपीज़ के आसपास। सो आप 280 रुपीज़ से लेके 290 रुपीज़ के अंदर यहाँ पर एज ए प्रॉफिट टारगेट रख सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया क्यों हम यहाँ पर ट्रेड लेना चाहते हैं, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है और कहाँ पर प्रॉफिट टारगेट को सेट करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वो हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। उसके बाद अगर किसी भी जगह पर आपका कोई प्रॉब्लम हो चुका है तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर त्रिवेणी टर्बाइन लिमिटेड के बारे में। बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो कोई भी स्टॉक अगर आपको एनालिसिस करना है तो आपको वीकली चार्ट पे जाना पड़ेगा, वीकली चार्ट को देखना पड़ेगा कि ओवरऑल व्यू क्या है, मार्केट का जो प्राइमरी ट्रेंड है वो अपसाइड है, डाउन साइड है, क्या है। तो हम देख सकते हैं मार्केट चालू हुआ था 2011 में, उसके बाद मार्केट टोटली एक अप ट्रेंड में था, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में चला गया और अभी मार्केट फिर से ऐसे अप ट्रेंड में जा रहा है और मार्केट अभी इस पोजीशन पे है। ठीक है, अगर हम डेली चार्ट में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉक एनालिसिस हम कर रहे हैं वो स्विंग ट्रेड के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। सो हमें डेली चार्ट या फिर आवरली चार्ट फॉलो करना पड़ेगा। सो बेसिकली हम प्रेफर करते हैं डेली चार्ट को फॉलो करना, क्योंकि यहाँ पर सबसे बढ़िया आपको कैंडल देखने के लिए मिलता है, सबसे बढ़िया आपको मार्केट एनालिसिस करने के लिए मिलता है डेली चार्ट में। फ्लक्चुएशन ऑन एन एवरेज रहता है। तो हम अगर जूम इन करते हैं और इस लाइन को थोड़ा मोटा कर देते हैं यहाँ पर, तो देखो मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, तो इसके बेसिस पे हमने रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ किया था। सिमिलरली मार्केट ने यहाँ से चालू हुआ, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लिया, तो इसके बेसिस पे हमने यहाँ पर सपोर्ट लाइन को ड्रॉ किया। एसएल लिख के मैंने सपोर्ट लाइन है, ठीक है। सो उसके बाद हम देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस लाइन बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन हुआ, ये सपोर्ट लाइन भी बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन हुआ। बट अगर मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ तो देखो मार्केट ऑलरेडी ये वाला जो रेजिस्टेंस लाइन है इसको ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज हो चुका था। फाइन, मार्केट ए वाला जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको ब्रेक करके ऊपर जाके क्लोज हो चुका था और उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस हुआ और कहाँ पर जाके सपोर्ट लिया, उस लाइन पे जो पहले एक रेजिस्टेंस लाइन था। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि मार्केट इसको, इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया, ऊपर जाके क्लोज हुआ, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेस होकर सपोर्ट लिया इस जगह पर, क्योंकि हमने पहले भी बताया जब एक रेजिस्टेंस लाइन ब्रेक होता है वो बाद में जाके सपोर्ट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। सो हम देख सकते हैं मार्केट जब इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया उसके बाद यहाँ पर आके सपोर्ट लिया और हम देख सकते हैं यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट फिर से ऊपर जा रहा है और यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया दो बुलिश कैंडल हमें देखने के लिए मिला है। सो ऑब्वियसली यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट जब ऊपर जा रहा है और पहले भी एक ब्रेकआउट हुआ था इस पोजीशन पे, सो हम यहाँ पर एज ए लॉन्ग पोजीशन एंट्री ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एज ए लॉन्ग पोजीशन यानी कि एज ए बाई पोजीशन एंट्री लेते हैं तो दो सवाल आता है यहाँ पर कि प्रॉफिट टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम वीकली चार्ट में फिर से जाते हैं तो आपको कोई डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट इसके ऊपर कभी गया ही नहीं। ठीक है, इसके ऊपर प्राइस लेवल आपको देखने के लिए नहीं मिला। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है हमें एक प्रेडिक्शन करना पड़ेगा ट्रेंड लाइन को इस्तेमाल करके। तो हम डेली चार्ट में फिर से चले गए और हम यहाँ पर प्राइस रेंज का इस्तेमाल करेंगे कि मार्केट में जब ये ट्रेडिंग चैनल था, अप ट्रेंड चैनल था, तब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच जो प्राइस डिफरेंस था उसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे वहाँ पर जहाँ पर मार्केट ने एक ब्रेकआउट लिया है।
सो हमने पेस्ट कर दिया और ऑटोमेटिकली हमें जो प्रॉफिट टारगेट है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर प्राइस लेवल निकल के आया, तो 208 होगा यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट। फाइन। और ये वाला जो चीज़ मैंने किया, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो रिवाइंड करके देखो, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सिमिलरली तो 208 हो गया हमारा प्रॉफिट टारगेट, पीटी लिख के मैंने रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली यहाँ पर हमें स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर कहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, हमने यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया, अपने आप को पूछो। हमने इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू किया। अगर मार्केट किसी भी हाल में इस लाइन को, यानी कि ये जो पहले जो रेजिस्टेंस लाइन था, इस लाइन को ब्रेक करके नीचे आके क्लोज होता है, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है भैया वो ट्रिगर होना चाहिए। सो हम यहाँ पर बेसिकली 165 रुपीज़ में, ये वाला जो प्राइस लेवल है वो 165 रुपीज़ का है, 165 रुपीज़ का, 165 रुपीज़ में हम एज ए स्टॉप लॉस यहाँ पर स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो दोस्तों इतना ही था, आज दोनों स्टॉक्स था। कल भी हम बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स के बारे में। कुछ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट आया था, कुछ फेसबुक या फिर व्हाट्सअप में आया था कि भाई इसके रिगार्डिंग एक एनालिसिस बना दो, तो हम बनाएंगे कल वो वाला वीडियो। और ये वाला जो वीडियो है वो आप मंडे कोई भी स्टॉक, ये 2 स्टॉक को परचेस कर सकते हो। फाइन। बेसिकली आप अगर यहाँ पर देखो, मैं अगर सब कुछ डिलीट कर देता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग का मैं एक अकाउंट दिखाऊंगा। मैंने पहले भी मेरा एक्चुअल अकाउंट दिखाया है, डीमैट अकाउंट, क्या होल्डिंग्स है क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो है वो मेरा प्रॉफिट में है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स बोले तो मेरे पास 21 पोजीशन है। ठीक है, सिर्फ 3 to 4 स्टॉक्स जो होगा वो नेगेटिव में रहेगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप देख सकते हो 1 2 3, ये तीनों स्टॉक्स नेगेटिव में है। हाँ, सिर्फ 3 स्टॉक्स नेगेटिव में है और मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स प्रॉफिट में है और बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दिया है। यहाँ पर देखिए $23, $12। ठीक है, यहाँ पर डॉलर में आता है, बेसिकली INR का करेंसी नहीं आता है। ओके, सो दोस्तों आई होप दिस इज़ क्लियर, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कट एनालिसिस समझ में आ गया। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा ही वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा इस यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद।